करना बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। और 40 मिनट बाद में जैसे ही एंड होता है तो आपको सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, राइट। चल तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मॉड्यूल निकालिए अपना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे बच गए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 10th का फर्स्ट वाला। 10th का फर्स्ट वाला। देखिएगा, इस कंपाउंड में पीएफजी कौन है पहले ये पता करते हैं। तो हमें फंक्शन ग्रुप जो दिख रहे हैं, कीटोन दिख रहा है, साइनाइड दिख रहा है और ईस्टर दिख रहा है। तीनों में ईस्टर ऊपर आता है तो वो पीएफजी होगा। ईस्टर में खुद का कार्बन है तो इस कार्बन को लेते हुए पेंटल कार्बन चेन ये पूरी बना देंगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ईस्टर जब भी बापू होता है तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी अनडाउटली पहले आती है। तो ईस्टर जब भी बापू ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी अनडाउटली पहले आएगी तो पहले इथाइड आएगा, इथाइड। इसके बाद में देखो ये साइनो है, ये ऑक्सो या कीटो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बस जो भी लिखोगे उसके हिसाब से के या ओ आप लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, और ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, ये इसका प्रीफिक्स हो गया। इनका क्या है? मिथाइल। तो ये दोनों मिथाइल है। अब पहले कौन आएगा? तो पहले सी वाले आएंगे। सी में भी सी वाई ए सी, तो पहले ये आएगा। तो आ गया इथाइल के बाद में 2 साइनो 5 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा बेटा? मिथाइल 4 6 डाइमिथाइल, 3 ऑक्सो add to 5 ene OH. That will be the LPS. इसके बाद सर इस क्वेश्चन में जो मॉड्यूल में पीछे आंसर में उन्होंने सीक्वेंसिंग थोड़ी गलत दे रखी है। क्या दिया? इसको करेक्शन कर ले फिर। तो पहले साइक्लो लिखा हुआ है। 2 मिनट। इथाइल 2 साइनो 4 6 डाइमिथाइल ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा, साइक्लोप्रोपाइल उसने बाद में दिया होगा। नहीं बेटा, साइक्लोप्रोपाइल पहले आएगा क्योंकि सी वाले पहले आएंगे, एम वाला बाद में आएगा। तो करेक्शन करिए, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, सेकंड में कोई डाउट? 10th के सेकंड में कोई डाउट? थर्ड? हाँ जी। 11th के फर्स्ट में कोई डाउट? 11th का फर्स्ट सर 10th का थर्ड। 10th का थर्ड। देखिए, दोनों के दोनों कीटोन है। अब एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक है, तो दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करें? बहु है नहीं तो फिर लॉन्गेस्ट कौन सा? ये वाला। तो ये पैरेंट है तो ये तो बन जाएगा पीएफजी, और ये है सब्स्टिट्यूशन। और इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या देंगे? तो ये हो जाएगा 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। तो एक बापू दूसरा बेटा, और दिस विल टर्म एज 3 ऑक्सोब्यूटाइल। ये इसका नाम हो गया। अच्छा, नंबरिंग 1 2, तो 2 ब्रैकेट में इसका नाम, बेटे का नाम। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स रिंगा हो गया, तो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन और ई ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हाँ जी,
सर एक्सरसाइज 1 का 36 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का 36 क्वेश्चन। लेकिन ये एक्सरसाइज तो डिस्कस हो चुकी है बेटा। सर वो मैं प्रेजेंट नहीं था सर। गलती किसकी है? सर नेट खत्म हो गया था। नहीं, लेकिन ये बताओ, यहाँ इतने बच्चे हैं, इनके डाउट वो हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो जब मीटिंग एंड होने वाली है उसके पहले पूछना, क्योंकि अभी ये जो चीज डिस्कस हो गई है आपको टाइम पे अटेंड करना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो फिर लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी जो चल रहा है उसको करने दो। हाँ जी, 11 पे कोई डाउट? सर मुझे आपने भी जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया ना, इसमें डाउट है। यही किसमें? था 10th का थर्ड, उसमें आपने 3 टाइम ऑक्सो लिखा है, लेकिन और ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ऑक्सो का हम कब यूज करते हैं जब कार्बन पेरेंटल चेन का पार्ट हो। इसमें तो है ही नहीं पेरेंटल चेन का पार्ट। नहीं बेटा, देखो यहाँ पर जब ये सब्स्टिट्यूशन में हम लोग नेमिंग कर रहे हैं तो हम एक सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन तो बना रहे हैं ना, तो ये वाला CO सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन का पार्ट है, इसीलिए हमने ऑक्सो यूज किया है। ठीक है? हाँ सर। 11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट? मुझे एक चीज पूछना है, जैसे सर क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो उसमें एक चेन ओपन है, तो सर अपन उसको स्पाइरो कंसीडर नहीं कर सकते? स्पाइरो की डेफिनेशन बताइए जरा, मैंने क्या बताई थी? जैसा वर्ड मैंने बोला था, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो बताओ, वो क्या था? इंग्लिश में क्या था? सर 1 मिनट नोट्स देखता हूँ मैं। देख के मुझे बताओ बोल के क्या। यस सर। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन एटम बिटवीन 2 रिंग्स। तो ये 2 रिंग्स का क्या मतलब है? हाँ सर, वो 2 रिंग, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें। हाँ सर। तो वो जो मैंने लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये स्पाइरो नहीं है, ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ जी। 11 फर्स्ट में कोई डाउट? सेकंड में कोई डाउट? 12 फर्स्ट में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, 13 ए में कोई डाउट? बी में कोई डाउट? कौन सा बेटा? थर्ड में। एक सेकंड, थर्ड मतलब 12th का थर्ड बच्चा? यस सर। 12th का थर्ड मतलब हमें जहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, नाम हमें दिया है, वही वाला क्वेश्चन? यस सर, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कभी ये दिमाग पे लाओ मत बेटा कि दिक्कत होती है। गलत बात। दिक्कत कभी नहीं, प्रैक्टिस करो तो कभी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक्स को पकड़ते रखो। देखो मैं कितना आराम से डिजाइन कर दूं, मुझे जो सर ने बेसिक सिखाना है बस मैं तो वैसा करता हूं। सर वीडियो नहीं दिख रहा। अरे एक वीडियो सेकंड, नहीं आ रहा है। अब सर वीडियो को अब आ रहा है। यस अरे सर। यस सर। वो जैसे ही क्या पार्टिसिपेंट इसमें जब भी कोई आता है तो मुझे एडमिट करना पड़ता है, तो एडमिट करने के लिए वो जब मैं वहां जाता हूं तो वीडियो उतनी देर के लिए चला जाता है। चलो देख, 12th का कौन सा वाला बोल रहे थे? थर्ड वाला ना बेटा? यस सर। 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने तो सिखाया था कि वर्ड रूट पे जाइएगा। हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और साइक्लोहेक्स मतलब रिंग में 6 कार्बन, तो रिंग में 6 कार्बन। नंबरिंग मर गया जैसे कर। अब जैसा जैसा ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? 4 इथाइल, तो 4 इथाइल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 1 प्रोपाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लोग की स्ट्रक्चर कितना आराम से बना लीजिए, ठीक है? यस सर। चलो 13th में ए में कोई डाउट? बी में कोई डाउट? 14 सर फर्स्ट बी में कोई में डाउट? कौन सा? 13th का बी। 13th का बी। C6H12 that has only secondary hydrogen atoms। C6H12 और जिसमें केवल सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स हो। हाँ साइक्लोहेक्सेन। बस कंफ्यूजन था। साइक्लोहेक्सेन। यस सर। गुड। 14 फर्स्ट में कोई डाउट?
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस सर, थर्ड में। वैसे एक बात बोलूं, आइसोमेरिज्म तो मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, जीओसी के बाद में, लेकिन तुम मेरा अगर YouTube चैनल देखोगे तो मैंने वहां पर ड्रॉपर्स के लिए एक आइसोमर्स बनाने की कुछ टेक्निक की वीडियो बना रखे हैं 2, फन ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर तुम वो देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे वो पढ़ाऊंगा ऑफिशियली मैं तुम्हारे बैच में आइसोमेरिज्म को पढ़ाऊंगा, बट तुम अभी सीख सकते हो उससे, मतलब अभी उसको समझने बहुत ढूंढने के बाद मिला था। किसने देखा क्या वो वीडियो? हाँ सर, बहुत ढूंढने के बाद देख लिया था सर। मिला था आपका चैनल। बेटा यस सर। भगवान आसानी से मिलते नहीं है बेटा। सही बात है सर। ठीक है ना? तो तुम्हारे लिए क्या, अभी तक मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, अभी सारे वीडियोस 12th वाले बच्चों के लिए और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तुम लोगों के लिए अभी कोई वीडियो मैंने डिजाइन किया नहीं है, ना डिस्कशन का ना कोई और, ना तुम्हारे टेस्ट वेस्ट का। जैसे 12th वाले बच्चों का मैं 5 मिनट का टेस्ट लेता हूँ एफएमआरटी, बहुत सारी चीजों को आरटीआर की मदद से रिवाइज करवाता हूँ मैं। अब तुम लोगों को धीरे धीरे देखते क्या करना है, ठीक है ना? तुम लोगों का तो भी आराम से ऐसे ही चलना है, तो वीडियो देखता हूँ बनाना है कि नहीं बनाना है तुम्हारी। चलो 13th में कौन सा चल रहा था? 13th का बी वाला तो हो गया ना। 14th में फर्स्ट में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड वाले में, थर्ड सेकंड वाला डाउट है 14th का? नो, थर्ड। थर्ड, देखो बेटा, जो बेसिक्स हमने पढ़ा है उनको वैसे ही करेंगे। हमारे बेसिक्स कहते हैं ये बापू को लेते हुए लॉन्गेस्ट स्टार्टिंग चेन ये बन गई, नंबरिंग 1 2 3। इसको कोई बता सकता है कितने सब्स्टिट्यूशन है? कितने सब्स्टिट्यूशन है पेरेंटल कार्बन चेन पर? सर 2। सर 2 टाइप सर, 2 है। सब्स्टिट्यूशन। एक फ्लो एंड डायथाइल। सर 4 है। डायथाइल अमीनो। अमीनो। याद है कि पेरेंटल से नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो अमीनो कहलाएगा लास्ट में। यस सर। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, पहले किसको लिखें? तो हम इसमें नाम n से कंपेयर नहीं करेंगे कि n यहाँ पोजीशन को बता रहा है। ये मैंने क्लास में बताया था कि n पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो पोजीशन वाली चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करती, ठीक है? तो n से नहीं। अच्छा, ये जो D है ये इसके नाम का पार्ट है ना, क्योंकि इसका नाम है डाई मिथाइल अमीनो, ये इसका नाम है, तो इसका D और इसका C कंपेयर हुआ, तो पहले वो आएगा, नाम आएगा 2 क्लोरो, फिर 3 n, n डाई इथाइल अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये नाम सर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो ऐसे भी तो कर सकते हैं सर कि क्लोरीन है तो डी को इंक्लूड हो या ना हो, या एम हो या ना हो, क्लोरो का सी तो पहले ही आएगा, तो सी ऑब्वियसली पहले आएगा इस एग्जांपल के लिए पर्टिकुलरली। हाँ, तो इसको कहते हैं गलती से सही होना। एक तो सही तरीके से सही होना, एक होता है गलती से सही होना। तो जो तुम बोलो गलती से सही होना कह रहा है, सही तरीके से ये होता है कंसेप्चुअली पूरा, ठीक है? यस सर, मतलब वो मॉड्यूल में किसी को कंफ्यूजन हो गया इसलिए सर। नहीं, लेकिन यार बेटा हमेशा हमें टेक्निकली साउंड होना जरूरी है। मतलब हमें ये नहीं मतलब है कि आंसर मैच करवाना, आंसर के लिए थोड़ा करते हैं हम, तो सही चीज करते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है? वो जो होता है ना आंसर मैच करवाना, वो पेपर में करते हैं, सीखते वक्त नहीं। चलिए इसके बाद में फोर्थ में कोई डाउट? नो सर। फिर यस सर, यस सर। फिर तो यूनिवर्सल डाउट है, सबका डाउट होना है। यस सर। वो यूनिवर्सल डाउट कहलाता है। देखो अब इसका नाम मुझे देना है और जो मेरी लिमिटेशन है उसमें मुझे देना है। तो अपनी जो लिमिटेशन है जितना अपन जानते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। करते हैं। बापू कौन है? अमाइड, ये बापू है। अच्छा, बापू जब बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये होगा बेंजेमाइड। बेंजेमाइड आपकी लिस्ट में देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बेंजेमाइड
लिखा है। लिखा है ना बेंजेमाइट। क्या अगर CONH2 एक हो बापू हो तो बेंजेमाइट कहलाता है। यस सर। यस सर। बेंजेमाइट कहलाएगा, पेंटाइल कार्बन चेन ये होगी। नंबरिंग बापू को मिनिमम तो 1 2 3 4 5 6। अब ये बेटा है और इसमें दिक्कत ये, इस बेटे का नाम क्या है? दिक्कत ये है, अच्छा जो हम जानते हैं नाम तो वैसे ही देना पड़ेगा, तो हम क्या जानते हैं उसको रिलेट करते हैं। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता मान, तो ये क्या होता? तो मुझे लगता है ये मिथॉक्सी होता। यस हाँ सर। ये सर। मिथॉक्सी होता, तो ये वो नहीं होता तो ये मिथॉक्सी होता। अच्छा ठीक है, वो जो है वो क्या है? वो जो है वो ये था। तो ये अगर अकेला होता ऐसे सब्स्टिट्यूशन तो ये क्या होता? ये होता N इथाइल अमीनो। यस सर। यस सर। तो ये जनाब होते N इथाइल अमीनो। अच्छा ना ये अकेला है ना ये अकेला है, ससुरे ये दोनों एक साथ, ये ऐसा है, हो गया काम। इसका मतलब ये क्या आएगा भैया? ये आएगा N इथाइल अमीनो मिथॉक्सी, जो कनेक्टेड होता है बाद में बोला जाता है। हाँ समझ में आया उसको कैसे लिंकअप किया? हाँ सर। तो N इथाइल Yes, अमीनो sir. मिथॉक्सी पर है और ये जनाब 4 पर है, तो नाम आ जाएगा 4। नाम क्या? N इथाइल अमीनो मिथॉक्सी। और लास्ट में क्या? बेंजेमाइड। तो दैट विल बी साइक्लिक्स। ठीक है, तो ऐसे कई बार कोरिलेट करना पड़ता है, जो हमें आता है उसके हिसाब से हमें कोरिलेट करना पड़ता है। चलिए 15 ओके। सर 14th का सेकंड एक बार प्लीज बता दीजिए। 14 का सेकंड। अच्छा ये लोग तुम लोग 5 मिनट का टेस्ट रैपिड टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो क्या 11th वाले बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। जी 11th वालों का या ड्रॉपर वालों का उनका तो मैं करता रहता हूँ। तुम लोग बड़े छोटे हो अभी, तो डर लगता है कई बार कि लूटी ना लूं। यस सर। नो सर, सर। चलो। सर डर के आगे जीत है। सर मेरे अगर मार्क्स नहीं आए तो घबराओगे तो नहीं? नहीं सर। सर अभी ले रहे हो क्या? नहीं नहीं ले रहा, तू छोड़ के मत जाना, नहीं ले रहा हूँ मैं। अभी ले लो ना सर। सर अभी खाना खा रहे सर, अभी कैसे? टेस्ट के नाम पे छोड़ के चला गया, बोले मेरे को टेस्ट अच्छा वैसे भी तो आएगा तो वही जो हमें आता है, एक्स्ट्रा थोड़ी आएगा। नहीं 12th वाले जो बच्चे ना बेटा, 12th में क्योंकि रिएक्शंस याद करनी पड़ती थी, तो 12th वाले बच्चों का मैं क्या करता था, लेक्चर स्टार्ट होने के साथ ही पीडीएफ ओपन होता था स्मार्ट बोर्ड पर, और 5 मिनट में उनको वो क्वेश्चंस करने होते थे, क्वेश्चन नोट नहीं करते थे, डायरेक्ट करते थे, और उसके बाद में फिर 5 मिनट बाद में डिस्कशन चालू करता था, और फिर उसके मार्क्स भी होते थे, तो मार्क्स से मुझे आइडिया लगता था कि क्या हो रहा है, बट उसमें टाइम लगता था। तो फिर मैंने क्या करा, उसको यूट्यूब चैनल पे कर दिया। तो 13 टेस्ट ऑलरेडी मैं उनकी क्लास में ले चुका था, 14th वाला मैंने यहाँ डाला था, फिर अभी बंद कर रखा है मैंने, थोड़ा सिलेबस हो जाए फिर तुम्हारा चालू करते हैं। तो एक आइडिया आ रहा है तुम्हारा ये, क्या तुम्हारा भी अपन यहाँ पर कर दे यूट्यूब चैनल पे, तुम्हारा 11th का डीपी टेस्ट आ जाएगा। है सर। तो क्या मतलब तुम लोग रात को सोने के पहले एक बार चैनल पे चले गए, 5 मिनट का अपना जो टेस्ट है वो किया, और फिर सो गए, और उसमें कमेंट में डाल दो कि सर मेरा ये नाम और इतने नंबर आए। उसमें अपना बेटा कभी भी ये मत डालना, फॉर्म नंबर कभी भी यूट्यूब पे मत डालना, ठीक है? एलएन का फॉर्म नंबर कोई भी बच्चा यूट्यूब पे नहीं डालेगा, ओके सर। ठीक है? वहां पर बस अपना नाम और कुछ नहीं, केवल नाम और मार्क्स इतने, बैच वेच भी नहीं, नाम और मार्क्स इतने, ठीक है? तुम लोग देख लेना, हो सकता है मैं आज या कल में तुम्हारा वो एफएमआरटी स्टार्ट कर दूं, उसको बोलूंगा मैं एफएमआरटी 5 मिनट रैपिड टेस्ट, ओके सर। और उसमें लिखा होगा दिस इज फॉर 11th क्लास, ठीक है? ओके सर। तुम्हारा आईपीसी तैयार है तो आईपीसी पे अपन ले लेंगे। यस सर। यस। यस सर। क्वेश्चंस कितने होंगे? और इसमें क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चंस कितने होंगे? वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन इतने होंगे कि 5 मिनट में होता है। अच्छा दूसरा एक और चीज, जिसका माने वो दो, जिसका माने मत देना, क्या फर्क पड़ता है, कोई ऑफिशियल तो है नहीं है। सर 2 बार दे सकते हैं। अरे तुम्हारे इच्छा होती बार दो ना। सर मॉड्यूल में जो लिस्ट दी हुई है अपन को कॉमन नेम्स की, सर उसमें से कभी कभी जैसे सर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अपन को पूछ लिया सर टेस्ट में, सर तो अपन खोल के तो देख नहीं सकते सर, तो सर ये सारे 100-200 याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ बेटा ये 2 साल में याद करने पड़ते हैं।
सर ये 200 कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। 102 भी नहीं बेटा, इसमें 50 और आएंगे अभी। अरे ये टोटल 160 170 होते हैं, ये 2 साल में जाके पूरे याद होते हैं। फिर कॉपी के कवर पे ही लगा देना चाहिए सबको। क्या? कॉपी के कवर पे लगा देना चाहिए, 24 घंटे दिखते रहेंगे। नहीं, उससे भी नहीं बेटा, ये पता है कौन से याद होते हैं, जो एग्जाम में गलत होंगे वो याद होते जाएंगे। सर इनको चश्मे पे भी लगा लेंगे तो भी 4 महीने में याद नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, 2 साल में याद होंगे, धीरे धीरे याद होते हैं। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले जो नोट्स में आ गए उनको याद कर लो, फिर जो जो एग्जाम में आते जा रहे हैं, जो गलत होते जा रहे हैं, वो करते जाना, ठीक है? Yes, वैसे ही याद होते हैं, एकदम याद करने बैठोगे नहीं होंगे। मैं फटाफट ये बताता हूँ तुम्हें। देखो ये आइडिया है। अब समझो इसमें बापू कौन है बेटा? बापू ईस्टर। तो ईस्टर के कार्बन को लेते हुए लंबेस्ट कार्बन चेन, ये नंबरिंग 1 2 3 4। जब भी ईस्टर बापू होता है ऑक्सीजन के साथ वाले वैलेंस से पहले आती है, तो मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल। अच्छा ये क्या है? ये फॉर्माइल है। ये क्या है? ये ऑक्सो है। तो पहले क्या? 2 फॉर्माइल, फिर 3 ऑक्सो। वो H नहीं है जो आपने बनाया है। सर एल्डिहाइड नहीं है, ये बताओ वैलेंसी कोई कितने दिन हो गए? सेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट लेक्चर याद है? फर्स्ट लेक्चर। यस सर। फिर Yes, क्या sir. बताया था उन्होंने? कि अगर Yes, sir. कार्बन Yeah. तो अंडरस्टूड है, ठीक है? तो ब्यूटेन 1 वेट, ये इसका नाम है। चलो 15th में ए में कोई डाउट? बी? यस सर। अब ये सब नाम, अब ये सब कॉमन नेम की लिस्ट जो है ना उसमें मिल जाते हैं वैसे अगर आप ढूंढते तो, बट मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज ये होता है, दिस इज ग्लूकोज। यस सर। ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अभी बहुत छोटे हो तुम लोग, जब तुम 12th क्लास में आओगे तब बताएंगे कि यार ये किसका प्रोजेक्शन है। और इसमें पता है अगर तुम OH को मिला दो तो तुम्हें जी दिखता है, जी। देखा? यस दिख रहा है सर। यस सर। तो ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है, बट अभी टेंशन मत लो, अभी तुम्हें ये सब नहीं आता है, छोटे हो तुम। सर आ रहा है सर, KVPI में पढ़ा रहे हैं यही सब। अच्छा ये पढ़ा रहे तो समझ में थोड़ा आ रहा है। यस सर, बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है तो उसमें सब तो ये लंबे लंबे चेन वाले कंपाउंड दिखा रहे हैं। हाँ, तो करना नहीं बेटा। जब 12th में आओगे ना उन सबको बनाने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे वो बनते हैं। एक एक लाइन। तो ये फ्रक्टोज है ना? ये फ्रक्टोज बना रहा हूँ बेटा, अब बनाओ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज है, ये डी ग्लूकोज। और क्या पूछा है? फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक और सक्सेनिक एसिड क्यों? मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बहनें होती हैं ज्योमेट्रिकल एसिड। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जब आइसोलेशन पढ़ाओगे तब आएगा। ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड में डबल बॉन्ड केवल यूं होता है, और जब ये ट्रांस होती है तो फ्यूमेरिक हो जाता है, अपोजिट साइड। तो इनको दोनों को हमेशा एक साथ याद किया करो। जब भी मैलिक बोलो मैलिक एसिड तो यूं किया करो, फ्यूमेरिक बोलो तो यूं किया करो, ऐसे, ठीक है? और क्या है? सक्सेनिक तो आगे हुआ है, रेकमेंड क्लास में बता रखा है। ओम्स क्या याद है? यस सर। यस सर। ओम्स क्या? और मैलिक और सक्सेनिक, एक बात ऐसा ऐसा। ये मैलिक मैलिक ये सब अलग अलग हैं। मेलोनिक अलग है, मैलिक अलग है, मैलिक अलग है, मेंडेलिक अलग है। हाँ वो काम सब दूसरा एक ही से करते हैं। हाँ जी सर इसमें जो सक्सेनिक एसिड है इसमें सर पीछे आंसर में ई ड्रॉप कर रखा है, तो क्यों कर रखा है उन्होंने ई ड्रॉप? इसका नाम ये ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। ई ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? सर इतने सारे एसिड्स और उनके ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे रिमेम्बर करना है? चलिए इसके बाद में डी में कोई डाउट?
तो इसमें कुछ में सर ये ऑक्टा अगर होगा तो वहाँ पे ए नहीं लिखा है, जैसे ये 47th में सर यहाँ पे 3,7 डाइमिथाइल ऑक्ट लिखा है शायद से इनने। यस सर, ऑक्टा बहुत नहीं, गलती है। नहीं वो ऑक्टा आएगा बेटा। आपको 5-7 मिनट बाद जब ये एंड होगा तो दोबारा सेम आईडी से लॉगिन करना है, ध्यान रखना है ना। क्लास अपनी चलेगी पूरे 1 घंटा। नहीं बेटा ऑक्टा कर लो, अगर डाइमिथाइल ऑक्ट नहीं ऑक्टा होगा फिर, ठीक है। यस सर वैसे बात किसकी कर रहे हो तुम ये बताओ। 47th के फर्स्ट वाले की सर। 47 कौन सा है? 47 किसकी? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1। 1। अच्छा एक्सरसाइज 1। हाँ उसमें ऑक्टा होगा। 37 डाइमिथाइल ऑक्टा होगा ना, बहु रिपीट हुई तो ऑक्टा होगा, वरना गलत है वो। बिल्कुल ऑक्टा होगा बेटा, ठीक है। यस सर। चलो 15 में डी में कोई डाउट? ई 16 ए में कोई डाउट? बी सी 17 फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट? थर्ड 18 सी में सर किसमें? 18 सर 18 में डाउट है। 18 में डाउट है। 17 में किसी का डाउट है क्या? तो 17th का सेकंड। 17 का सेकंड। N बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL मिथेनेमाइड। बाप रे क्या नाम है, मिथेनेमाइड लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये है CO NH2, ये तो होता है मिथेनेमाइड। अभी क्या बोल रहा है? N बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL, ये पहले आया है, इसका मतलब वो एंथर है। यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो मैं कैसे बोलूंगा? एन एल्काइल और फिर मिथेनेमाइड बोलूंगा। तो इसने बोला एन, इसका मतलब एन पर कोई सब्स्टिट्यूशन है। अब वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? बाइसाइक्लो 222, नाम में लिखा हूं एन पर क्या सब्स्टिट्यूशन है? बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL। ओके, बाइसाइक्लो 222 मतलब ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है, तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है भाई। तो देखो ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो बना रहा हूं 222, तो 2 2 और 2 हो जाएगा 222 222। अच्छा उसका में ऑक्टेन, हाँ भैया 2 2 4 2 6 7 8 ऑक्टेन और 2YL, तो समझना 1 2 ऑक्टेन 2YL, बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL, मतलब इसको यहां कनेक्ट करो। ये होना चाहिए, ठीक है। बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL और फिर पूरा नाम। तो ये थर्ड तो कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। तो वो सेंटर में 2 आएंगे ना, आपने एक ही बनाया। हाँ ठीक है। सर हाँ जी, ये 2YL में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा क्यों लिखा है? मतलब ये 2YL क्यों लिखा है? एल्कनाइल है ना, क्योंकि ये YL ये रेसिड्यू पार्ट है ना बेटा, और सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट हुआ है इसलिए। ओके सर, ओके। सर अगर ये 2 ऑक्टेनाइल लिखते तो भी सही होता ना? क्या लिखते? अगर इस स्ट्रक्चर से IUPAC करते तो 2 ऑक्टेनाइल लिखते तो भी सही होता ना? हाँ तो भी चलता। वैसे ये ऑक्टेन, ये इसमें ऑक्टेन 2YL लिखा ना, इसको ऑक्टाइल लिखना था। हाँ AN हटना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ऑक्टाइल लिखना चाहिए, क्योंकि एल्केन का रेडिकल एल्काइल होता है, एल्केनाइल नहीं होता। सर बहुत सारे मिसप्रिंट्स हैं। अरे कोई बात नहीं, तो डिस्कशन में आते तो जा रहे हैं। मिसप्रिंट अगर है तो इसका मतलब ना कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है, वो तो डिस्कशन में तो आ ही रहे हैं ना सामने, इस बहाने डिस्कशन हो रहा है। भी बहुत सारे सर।
इसमें जो लगाना है वो दूसरे में नहीं लगाना है, दूसरे में जो लगाना है वो इसमें नहीं लगाना है, ऐसे करके सब 10 पेज के रूल्स ही बन गए। नहीं तो बेटा इसीलिए तो केमिस्ट्री सब तैयार नहीं करते, सब फिजिक्स और मैथ्स की तैयार करते हैं। केमिस्ट्री की यही तो दिक्कत है, बट केमिस्ट्री के मार्क्स तो उतने ही जितने फिजिक्स और मैथ्स के हैं। तो पसंद नहीं है तो मत तैयार करो, नहीं तैयार करोगे तो कुछ होगा नहीं। नो सर ऐसा भी नहीं है, मतलब अच्छा है, मजा आता है। नहीं बता रहा हूँ मैं कि देखो यार परेशानी है तभी तो सब तैयार नहीं करते, क्योंकि जो इजी हो तो सभी तैयार करेगा, जो परेशानी है वो सब तैयार नहीं करेंगे, जो तैयार करेगा वो आगे चला जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एज ए बिन टीचर हम केमिस्ट्री के सभी टीचर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो हम उसको अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, तब चीजों को इजी वे में पढ़ा सकते हैं। बट फाइनली यार ऐसा थोड़ा होता है कि याद नहीं करना पड़ेगा, अब जो जैसा है वैसा है। तो ये तो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट तो है ना, तो भी इतने जो डिफिकल्ट रूल्स होते हैं उनको तो भी मैंने अपने तरीके से थोड़ा इजी कर दिया, उससे कम से कम समझ में तो आ रहा है, एटलीस्ट याद तो हो रहा है। ठीक है, यस सर। सर 18 बस तैयार करो। चलो 18th an alkane having molecular formula C8H18 forms only monochloro। देखो ये तुम्हें मोनोक्लोरो वाला कंसेप्ट अभी शायद नहीं समझ में आता है। ये एक्चुअली में क्या बेटा, जैसे कुछ ये है, इसमें अपन H हट के Cl लगा रहे हैं, तो ये जो बन रहा है ये कह रहा है क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, और एक Cl है तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। किससे डेरिवेटिव मतलब किससे, एल्कीन से बना है, एल्कीन में से H हटाया और Cl लगाया तो ये एल्कीन का डेरिवेटिव, एक Cl तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि बेटा प्रोपेन है, प्रोपेन में हम लोग को एक Cl लगाना है, बताओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो बताइए एक Cl की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी? दो हैं, यहां से H हट के Cl, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अगर आप यहां से H हटा के Cl बना तो ये दोनों का आइडेंटिकल होगा, इसका मतलब प्रोपेन के कितने मोनोक्लोरो बनेंगे, दो मोनोक्लोरो बनेंगे, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन। जैसे मैंने तुमसे पूछा n ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं बताइए, तो H हटा के Cl लगाओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? एक 1 क्लोरो यहां लगाओ आइडेंटिकल, दूसरा यहां लगाओ आइडेंटिकल, तो दो बनेंगे। जैसे तुमसे मैंने इसमें पूछा बताओ कितने, ये n कंटेनर कितने बन सकते हैं इससे? 3 तो मेरे को लग रहा है काफी दिक्कत है, 1 2 और 3, उसका रिपीटेशन होगा ना, इसका रिपीटेशन है, इसका रिपीटेशन है, तो 3 बनेंगे। मैंने तुमसे पूछा बताओ इसमें कितने, इसमें बताओ कितने? 2 और इसमें भी 3 आ सकते हैं। देखो आ सकते हैं। हां 3 तो 1 2 3 और 4 बनेंगे, 4 कैसे फिर से देखो, एक ये और एक ये वाला अलग है, क्योंकि ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल है और ये होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, तो अलग अलग है, तो इसका IUPAC अलग आ रहा है और इसका IUPAC अलग आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, तो टोटल कितने होगा, 4 होगा। अब इसको चेक करिए, C8H18 केवल एक मोनोक्लोरो, C8H18 क्या ये एल्केन है? DOU चेक करो पहले इसका, 8+1 - 0 आ रहा है, तो मुझे लगता है ये होगा 1 2 3 4 4 और 4 8। अब इसमें कितने मोनोक्लोरो बनेंगे चेक करो, 1 यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, एक ही बनना है, यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पेंटावैलिक हो नहीं सकता। ठीक है, यस 19 ए में कोई डाउट, बी में कोई डाउट, सी में कोई डाउट? सर सी में डाउट है सर। सी में तो ये तो इजी है सर डिस्कस कर चुके हैं शायद ये। हाँ ये हो चुका है। चलिए इसके बाद अब 20 बेटा जिसका डाउट है साइनाइड के 2 लेना, हर एक साइनाइड के क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, पीएच का 4 लेना, और जो वो क्यूबेन है उसमें नंबर ऑफ फेसेस -1।
या कट लगाते जाना, इतने कट लगाना कि रिंग ना बचे, तो उसके क्यूबेन की वजह से 5 आएगा। चलो 20 में कोई डाउट? 21